मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। दुनिया भर के रहनुमा आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में जमा। अमन, तरक्की, माहौलियात और इंसानी हुकूक इजलास का मरकजी एजेंडा। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम तकरीर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी पॉलिसीज और आलमी हालात के बारे में बात करेंगे। सदर ट्रंप इंडस्ट्री में अमरीका की साख बहाल करना चाहते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीन जंग रोकने पर जोर। इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन, फ़लस्तीन, अफ्रीका समेत कई खित्ते जंग की लपेट में हैं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा कि माहौलियाती तब्दीली आलमी बहरान है। दुनिया मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। आलमी रहनुमाओं को मुनाफ़क़त छोड़कर इंसाफ करना होगा। तरक्की पज़ीर ममालिक को कर्ज़ों से निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत है। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब हम मुत्तहिद होंगे। फ़लस्तीन के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम जमलोत ने कहा, आज का दिन कौमी जदोजहद की तारीख का एक संग मील है। फ़लस्तीन हमेशा रहेगा। फ़लस्तीन सरबुलंद होगा और आज़ाद होगा। बरतानिया ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत अपने सरकारी नक्शों में भी शामिल कर लिया। सरकारी ऑनलाइन नक्शाजात पर फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की बजाय रियासत फ़लस्तीन का इंदराज। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। हमास ने जंगबंदी के बदले ट्रंप से गारंटी मांग ली। हमास क़यादत ने अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। डोनाल्ड ट्रंप से 60 रोज़ा जंगबंदी की शर्त रख दी। आधे यरगमाली छोड़ेंगे मगर जंगबंदी यकीनी बनाएं। वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की ज़मानत चाहिए। इंसानी बुनियादों पर अमन को यकीनी बनाया जाए। हमास के ख़त का मतन। हमास ने जंगबंदी की गारंटी को अव्वलीन शर्त करार दिया। हमास का ख़त रवां हफ्ते ट्रंप तक पहुँचाए जाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया। आदमी बरादरी को बैया वक्त जारी बहरानों का सामना है। इत्तेफाक राय और ताबून तनाज़ात के हल के लिए नागुज़ीर है। दौलत मुश्तरका अमन कायम रखने और मुकालमे का प्लेटफॉर्म है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़राए ख़ारजा का इजलास। इसहाक़ डार की शिरकत। पाकिस्तान का दौलत मुश्तरका को मजबूत बनाने के अज़्म पर जोर। इसहाक़ डार का कॉमनवेल्थ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का यादा। तंजीम को नए आलमी चैलेंजेस से हम आहंग करने की कोशिशों का खैर मकदम। सऊदी अरब का कौमी दिन आज भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां मुकम्मल। शहर की दिल फरेब सजावट। इस्लामाबाद की अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज़ रंग की रोशनियों में मुज़य्यन। शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, कायद-ए-आज़म एवेन्यू पर सब्ज़ लाइटों से समा। वज़ीर आज़म, सऊदी फरमा वली अहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टीमर्स भी आविज़ा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से कराची में तकरीब। सऊदी और पाकिस्तान के परचमों की बहार, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। तकरीब में सऊदी अरब का कौमी तराना भी बजाया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही मुआहिदा अहम संग मील है।
अब पाकिस्तान भी खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कह सकता है। हमें अजीम सआदत मिली। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को अल्लाह पाक ने इज्जत दी। सऊदी अरब हमारे लिए पाक धरती, दोस्त और मोहसिन मुल्क है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब बोली, पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सीसा पिलाई दीवार की तरह नजर आए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज वज़ीर पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफर। वज़ीर पंजाब की आमद पर साहिवाल में जोशो खरोश। मरीम नवाज को देखने के लिए सड़क के इतराफ में हजारों लोग का मजमा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी करने का हुक्म। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। हक अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के उसूल से मुतसादम नहीं। आर्टिकल 175(3) फौजी अदालतों के वजूद की नफ़ी नहीं करता। 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने में गलती की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सवाल पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजिस का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल ने इजाफी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। फखर जमान का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। टीवी अंपायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का टीवी अंपायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ा फैसले बारे बताया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फखर जुमा का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला अंपायर का ही होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में थर्ड अंपायर ने फखर जुमा को गलत आउट दिया था। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का 6-0 का इशारा करके जवाबी वार। भारतीयों को मार्का हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्सपर्ट पैगाम ने कहा कि क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा, दुनिया भी इसको याद रखेगी। 50 बनाने पर साहबजादा फरहान के अंदाज ने भारत को आग लगा दी। इंतहा पसंद भारतीय बौखला गए, हर्जा सराई शुरू कर दी। साहबजादा फरहान ने भारतीय प्रोपेगेंडे को झुटला दिया। कहते हैं कि 50 बनाने पर अचानक जहन में आया तो नया स्टाइल अपनाया। लोग क्या मतलब लेते हैं इसकी कोई परवाह नहीं। मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समझ दी। इस जिद्दत और शिफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म की लंदन से जूम पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम, इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए आला सतह का इजलास। कहा, सरमायाकारी और तजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। सरमायाकारी के साथ तजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। जाली डिग्री केस, जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने जमशेद दस्ती जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। कैद की सज़ा मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सुनाई गई। दफ़ा 468 के तहत 7 साल, दफ़ा 82 के तहत 3 साल कैद। था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च केस।
इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इमरान इस्माइल थाना 12 कहू के मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बहावर नगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल के बच्चों से मुलाकात, तहाइफ तकसीम किए। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा खवातीन से भी मिली, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर-ए-आला खवातीन के साथ बैठ गई, बच्चों से इज़हार शफ़क़त। फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चों और खवातीन के साथ दस्तरखान पर खाना खाया। मरियम नवाज कैंप में आरजी क्लासों में मासूम बच्चों में घुल मिल गई। मासूम बच्चों का इज़हार मुसरत। बच्चों ने वज़ीर-ए-आला को पेंसिल से बने स्केच पेश किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप में सनअतसार मरकज़ का भी दौरा। सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने सिलाई मशीन पर खुद भी कपड़े सिलाई किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की। हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है। जो चीज़ उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए कले का किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई तो दूरियां बढ़ेंगी। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा। पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हमारा मुल्क मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। रेलों के बायस मोटरवे को कई मकामात पर नुकसान। अहमदपुर, शर्किया और उच्च शरीफ में सैलाबी रेलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। राबते सड़कें तबाह होने से लोगों को मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन गहरे पानी से गुजरकर घरों को जाने पर मजबूर। लियाकतपुर में वसी पैमाने पर तबाही, सैकड़ों मकानात को नुकसान। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। काश्तकारों की जमा पूंजी भी सैलाबी पानी बहा ले गया। अलीपुर चट्टा में सैलाबी मौजों ने हर चीज मलियामेट कर दी। दरिया सिंध में सैफन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मांझन का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गया। लकीशाह, सदर और आमरी रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। मंजूराबाद के करीब रिंग बंद टूटने से पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ापुर की राबता सड़क ज़ेरे आब। सेवंद और मांझन तहसील की 80 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। ज़मीनी राबता मुनक़ता। 15 सरकारी स्कूल्स और 8 अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सैलाबी पानी भगो टोड़ो के मकाम से 7 हैदराबाद इंडस हाईवे रोड से टकरा गया। सैलाब के बायस फैसलाबाद और खानेवाल सेक्शन बंद। मुसाफिरों की तादाद में कमी। रेलवे ने 2 ट्रेनें मनसूख कर दी। शाह हुसैन और पाक बिजनेस एक्सप्रेस की रवानगी मुअत्तल। कोटड़ी बैराज पर दरियाए सिंध में शदीद तूफानी। कोटड़ी बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। गड्डा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमांकी पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस कैरोड पक्का की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से ज्यादा मोजाजात मुतासिर। सैलाबी रनों ने 3,000 घरों को तबाह। 22,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर अलीपुर और सैदपुर का जमीनी राब्ता बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वकील की जानिब से तारीख मांगने पर बरहम। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुताल्लिक SCCP के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आती वकील और जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार की इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। इसराइली जारहत में शिद्दत। गाजा में मजीद फौजी दस्ते दाखिल। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में
रिहायशी इमारतों और स्कूल निशाना सेहूनी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 68 फ़लस्तीनी शहीद और 220 ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत और जबरी क़हत से 147 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की मजमूई तादाद 65,344 हो गई। 1,66,795 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। चीन का साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए वीज़ा मुतारिफ़ कराने का ऐलान। गैर मुल्की खबरनसा इदारे के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए मुतारिफ़ करदा के वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। उम्मीदवारों को दाखिले, क़याम और बार बार आने जाने की सहूलत वीज़ा आसानी से मिलेगी। ये इक़दाम आलमी साइंसी टैलेंट को राग़िब करने और बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाने के लिए गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्कर वीज़ा की सालाना फ़ीस $1 लाख मुकर्रर कर दी थी।